राम राम सा घनी घनी खम्मा। आज मैं आपने वास्तु रो सेकंड जो भाग है वो बता रही हूँ। आपने घर है जो वास्तु अनुसार आपने बनाना चाहिए, वास्तु अनुसार आपने घर की व्यवस्था रखनी चाहिए। क्योंकि वास्तु अनुसार आपनो घर नहीं हुए तो आपने बहुत मोटी मोटी दिक्कत भी कमाईना मकान कमाईना अपना आवे। जको मकान गली के लास्ट में हुए भी मकान में तरक्की और उन्नति को नहीं हुए। मान लो आपनो मकान है और आपने मकान की जकी गली है वह आगार बंद हो रही है और आपनो मकान भी गली के लास्ट में पाछे है तो भी घर में आप तरक्की को नहीं कर सका। क्योंकि बट जकी ची ऊर्जा हुए जकी ऊर्जा हुए शुद्ध ऊर्जा हुए वह अपने घर में प्रवेश सही ढंगू को नहीं कर सके। ए खातर आपा भी घर में तरक्की उन्नति को नहीं कर सका। ए खातर आपा ने गली के एकदम लास्ट में जकी गली बंद हुए भी गली के लास्ट में आपनो मकान कदी नहीं होना चाहिए। थाने अगर बटे जगह जमीन भी मिले तो भी आपा ने कदी नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरी बात, आपने घर के सामनु रस्तवार खत्म नहीं होना चाहिए। मान लो आपने आपनो घर है और आपने घर के एक रोड इं जावे और एक रोड आपने घर को जो को गेट है जो को दरवाजो है भी दरवाजा के सामने एक गली और जा रही है, एक रोड और जा रही है तो बीसी जगह भी आपने घर नहीं बनाना चाहिए। बीसी जगह अपने घर को दरवाजो नहीं रखना चाहिए। क्योंकि वो जो सामने दरवाजो हुए भी दरवाजा जकी सामने जकी गली हुआ अपने घर के भी जकी ऊर्जा है बा बहुत ज्यादा मात्रा में आवे और बा बठार आपने घर का मायने प्रवेश कर जावे तो भी खातर आपने घर का मायने आपने घर है जका को जो दरवाजो है भी के सामने भी गली या फिर रोड सड़क नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है कि आपने घर के मायने कोई दरवाजो इश्यो भी है जो दरवाजो आप हमेशा ही बंद रखा तो इशो दरवाजो भी नहीं होना चाहिए जो प्रतिदिन आपने घर को हर दिन बंद रहे बिना पा कदी खोला ही को नहीं। महीनों 2 महीनों 3 महीनों बिना पा कदी खोला ही को नहीं तो इशो दरवाजो भी आपने दुर्भाग्य लावे घर में आपने आप तरक्की उन्नति कौन कर सका। आपने घर का मायने भी यदि कोई कमरो है या कोई जिया पहले आप साल बोलता या पहले आप बिने कोठो बोलता तो बयान को कोई अगर कमरो हुए वो आप बहुत दिन तक बंद रखा बिना आप नेट कोई खोला नेक कोई भी बंद करा वो बंद ही रहे तो इशो कमरो भी आपने घर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि भी कमरा का मायने नेगेटिव और पॉजिटिव जी ऊर्जा हुए बिरो संतुलन गड़बड़ा जावे। और थे देखो के थाके घर में कोई भी कमरो है वो कमरो यदि 10 दिन 15 दिन 20 दिन बंद रहे और पच भी कमरा थे अचानक खोलो तो भी कमरा में थे जार बैठो तो थाने यहाँ घुटन सी महसूस हुसी थाको बट जी कौन लागे मन कौन लागे और बट यहाँ थाके बेचैनी सी रेसी थाको स्वास्थ्य भी खराब उसी भी कमरा में बैठना हूँ। एक खातर अपने घर का मायने ईशो भी कमरो नहीं होना चाहिए जो को हमेशा ही बंद रहे। अपने घर का जितना भी कमरा है वहाँ का मायने दिन में कम 1-2 बार बिन खोलनो और बंद करना चाहिए। और कमरो ईशो होना चाहिए वास्तु के अनुसार के भी कमरा का मायने रोशनी की प्रकाश की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। अपन कमरा का मायने दिन में 1 या 2 बार लाइट जरूर जगानी चाहिए। क्योंकि वो ठंडा है कि जके कमरा में अंधेरो रेसी भी कमरा का मायने आप मारवाड़ी में जिया कहवा के भूत ही निवास करे बंद में तो ई खातर आपने जो घर का कमरा हुआ बाने प्रत्येक कमरा रोजिन खोलना चाहिए बान बंद करना चाहिए। बा में 2 टाइम जो लाइट हुए बा अपन जगानी चाहिए। कदी आपने लंबे समय तक अपने घर को कोई भी कमरो बंद नहीं रखना चाहिए। एक अलावा थाने एक चीज और मैं बता रहा हूँ के कुंडली का मायने जको आपनो जन्म रो तत्व हुए तो ज्या मान लो आपनो कोई व्यक्ति जन्मी हुए तो सब व्यक्ति जन्मे तो बिरो तत्व हुए कि रोई काष्ट तत्व हुए कि रोई धातु तत्व हुए कि रोई जल तत्व हुए
किरोई अग्नि तत्व हुए, किरोई ताके पृथ्वी तत्व हुए। तो अलग अलग तत्व अलग अलग व्यक्तियों को हुए। अब थाको अगर तत्व देखनो है तो थे थाकी कुंडली देखो, कुंडली का माइन लिखेड़ो है कि ते किस तत्व में पैदा हुआ हो। बे तत्वों संबंधित थे अगर था घर में चीज राखशो, सामान राखशो, व्यवस्था राखशो था घर की, तो ते दिन दुगनी रात चुगनी करशो। और यदि थाको जो तत्व है बिरे विपरीत तत्व की वस्तु घर में राखशो तो थाके हर दिन नुकसान होशी वास्तु के अनुसार। तो ये खातर ते देखा होला कि कोई आदमी बहुत ज्यादा तरक्की कर जावे, बिरकन पैसो हो जावे, कोई आदमी कन पैसो वही कोनी। तो वो कई कारण है, वो एक ही कारण है कि थे था के तत्व के हिसाब था घर में व्यवस्था वास्तु अनुसार था राखनी चाहिए। अगर थाको जल तत्व है, मान लो थाको जन्म को जल तत्व है, और ये यदि जल तत्वों संबंधित थे चीजें राखशो घर में ज्यादा तो थाके बहुत फायदो उसी, दिन दुगनी रात चुगनी उसी, थाको घर में थे तरक्की करशो, और मान सम्मान प्राप्त उसी, थाके आर्थिक स्थिति घर की कमजोर कौन रहे। और थाको ये यदि जल तत्व में जन्म हुए हैं और थे अग्नि तत्व की चीजें राखो तो थाने नुकसान उसी। क्या उसी, मान लो कोई व्यक्ति अग्नि तत्व में पैदा हुए है और वो जल तत्व की व्यवस्था ज्यादा राखसी, जल तत्व को समान घर में ज्यादा राखसी, तो भी नुकसान उसी। क्यों? क्योंकि आग जल है जो आग ने बुझावे, आग और जल एक दूसरा को विपरीत तत्व है। तो ईशो तत्व नहीं राखनो है अपने घर में कि आपनो जो जन्म को तत्व है भी तत्व ने दूसरो तत्व खा जावे। किया अगर थाको अग्नि तत्व है तो थे घर में जीती लाइटिंग राखशो, घर में जीतो अग्नि संबंधित सामान राखशो तो थाने फायदो उसी, क्योंकि थाको जन्म को तत्व अग्नि है। और थे अगर अग्नि तत्व है और थे जल की तत्व घर में ज्यादा राखशो था नुकसान उसी, क्योंकि अग्नि ने कौन खावे, अग्नि ने जल खावे, जल अग्नि ने बुझावे। एक खातर जको तत्व खावे भी तत्व की चीजें ज्यादा घर में नहीं राखनी चीजें। मान लो थाको अग्नि तत्व है और ते घर में मछली पालन कर लियो, या घर में बहुत सारी कुंडा खुदवा ली पानी के लिए, या पानी का स्थान घना रख दिया, तो जल तत्व ज्यादा स्थापित कर दियो, जल तत्व ते घर में ज्यादा रख लियो। एक खातर थाको तत्व तो अग्नि हो लेकिन ते जल की मात्रा ज्यादा रख दी, खातर थाके नुकसान उसी। तो आ वास्तुरी और फेंग सुई री जानकारी है, आ मैं थाने मारवाड़ी भाषा में देऊं। अगर थाने हिंदी में चाहिए तो ते वंदना भोजक चैनल देखो, कमल किशोर चैनल देखो, भी मैं बहुत वीडियो दिया हूँ वास्तु और ज्योतिष रा और फेंग सुई रा, तो थे थाको जीवन सुधार सको वास्तु और ज्योतिष री जानकारियां ले। आज को मेरो वीडियो थाने अच्छो लागे, चोखो लागे तो ई वीडियो थे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और थाने वास्तु ज्योतिष संबंधित ज्यादा जानकारी चाहिए तो फोन नंबर भी थे लिख सको, ध्यान में रख सको। फोन नंबर है 7901718402। ये मेरा फोन नंबर है। थे आप फोन नंबर पर संपर्क करके और वास्तु और ज्योतिष की जानकारियां ले सको। थे ताकि घर ने अगर दिखाना चाहो कि वास्तु सम्मत है कि नहीं है, परेशानी है तो वास्तु दोष के कारण है या ज्योतिष के कारण है या फेंग शुई के कारण है, सारी जानकारियां थे मेरे पास ले सको और ते घर को विजिट भी करा सको। मैं फोन नंबर भी तान दे दिया। एक खातर मारवाड़ी भाइयों को भी वास्तु ज्योतिष की जानकारियां होनी बहुत जरूरी है, यदि आप अपनो जीवन ने सुखी और संपन्न बना सका। अगली कड़ी में पाछो में आपको मिलूं, तब तक मैं आप सबसे क्षमा चाहूँ और वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करीजो। धन्यवाद।